2024 अक्टूबर का हमारा इस महीने का जो प्रेडिक्शंस है वो स्पेशली ये प्रेडिक्शन जो ज़ोडिएक साइन पे हम ऑलवेज करते हैं। सो ये प्रेडिक्शन में थोड़े से अलग टूल पे करने वाली है। जो टूल है मेरा वो है हमारे योगिनी जो कार्ड होते हैं ओरेकल्स कार्ड टैरो के जैसे ही। और क्योंकि नवरात्रि ये 9 दिन हम 9 शक्तियों का मीन्स हम उनको वर्शिप करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। सो 9 दिन के लिए हम ये जो योगिनी कार्ड्स है उनके साथ हम 12 ज़ोडिएक साइन के प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। जैसे 3 अक्टूबर में हमारी स्टार्टिंग ऑफ मंथ जो है अक्टूबर का उसमें नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। सो एरीज के लिए जो फर्स्ट आपको कार्ड आया है योगिनी कार्ड है वो सिंहाला पदा बोलते हैं योगिनी। तो ये सिंह जो होता है लायनेस गॉडेस है, ये योगिनी है, उस पे वो बैठी हुई है। तो ये मंथ पे आपको क्या करना है, क्या वर्शिप करना है, आपने खुद के लिए क्या करना है। सो माइंड बॉडी एंड सोल, जो आपका मेंटल जो भी कुछ आपकी डिफ़िकल्टीज होगी, वैसे आपको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होगा और वैसे ही कुछ दिनों से आपने बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखी है। तो ये देवी आपको जो योगिनी को जो सिंहाला पदा देवी योगिनी है उसको आपको अच्छी तरह से वर्शिप करके अपने आप की बॉडी माइंड और सोल को किस तरह से क्लींजिंग करना है उसकी साधना करो। मीन्स आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपके प्रति होना चाहिए। आपका फिजिकल इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, बट जब भगवान की पूजा अर्चना जो होती है वो तभी पूरी होती है जब हमारा कॉन्शियस किस तरह से है। तो एरीज के लिए ये ज़रूरी है कि आपका माइंड एंड बॉडी एंड सोल क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो चीज़ें आपकी नेगेटिव जो एक्यूमुलेट है उसको आप क्लीन कीजिए। ये आपके लिए अक्टूबर का प्रेडिक्शन है। अभी जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के लिए आपके लिए आई है योग माया योगिनी। ये आपके लिए किस तरह से आप वर्शिप करोगे। देखो योग माया जो योगिनी है वो शिव के जो लिंग है वो अपने गोद में लेके बैठी हुई है। तो ये क्या सिंबल देता है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल कामनाएं हैं या स्पिरिचुअल जो आपका इंक्लिनेशन है वो आपको बढ़ाना है और हाईली आपके जो 5 सेंसेस है वो 5 सेंस को आपको बैलेंस करना है। तो इसके लिए ये जब भी आप नवरात्रि की जब भी शुरुआत होगी तब आप शक्ति की जब भी उपासना करोगे तो शक्ति के साथ आप शिवलिंग की भी उपासना कीजिए। उससे क्या होगा कि वो करने से आपके अंदर का जो मेंटल ट्रांसेंडेंटल बोलते जो आपका कॉन्शियस लेवल है वो अच्छी तरह से बढ़ सकता है और ये पूरा साल उसका आपके ऊपर इफेक्ट रहेगा। तो ये ज़रूर कीजिए वृषभ राशि के लिए। तीसरी राशि है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो योगिनी आई है वो विचित्रा पदा योगिनी आई है। देखिए ये जो योगिनी है उसका आप फेस देखेंगे तो वो एनिमल फेस है, जैसे बर्ड्स की जैसे चोंच होती है तो वैसे पीक उसके फेस पे है। सो मीन्स फेस जो है वो बर्ड का है और पूरी बॉडी है वो ह्यूमन की दिख रही है और हाथ में भी उसके बर्ड है। तो ये सिंबल करता है कि चार्म जो होता है या नेचर स्पिरिट होती है। तो इस मंथ में आपको स्पेसिफिकली क्या करना है कि कहीं जाके नोइंगली अननोइंगली आपके अंदर एक ईगो होगा, उस ईगो को आप दूर कीजिए और आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, क्योंकि जेमिनी वैसे भी उसका ग्रह जो है प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी है। सो आप बहुत ही मेंटली बहुत आपके पास आइडियाज़ है, आप बहुत सारे कम्युनिकेटिव है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन आपके ईगो के वजह से इस महीने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो आपके साधना में आपको ये साधना करनी है देवी से कि मेरा ईगो साइड में रखिए, लेकिन मैं और उसके बदले आप मेरा इंटेलेक्चुअल जो पावर है या फोर्स वो बढ़ाइए और इस तरह से आप शक्ति की साधना भी कीजिए।
अब जो हम देख रहे फोर्थ राशि है, जो कर्क राशि जिसको हम कैंसर कहते हैं, उसके लिए योगिनी कार्ड में से जो आया है कार्ड वराहा कार्ड। देखो, वराहा देवी या वराहा गॉड और गॉडेस होते हैं। सो ये द नॉलेज ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं ना, नॉलेज देने वाली ये योगिनी है। तो ये योगिनी जो है वो ज़्यादातर से हमारे जो लाइफ में क्या काम करती है कि देखिए, उनका फेस भी जो है, वो बॉडी जो है वो योगिनी की है, और चेहरा जो है वो वराह का है, एनिमल का है। तो ये जो देवी होती है वो हमारे मणिपुर चक्रा होता है। जैसे नेवल अपनी जो रीजन एरिया है उसके ऊपर ज़्यादा करके उसका इन्फ्लुएंस है। तो जो भी आपको किसी चीज़ का फियर होगा, या सम पीपल दे हैव अ डायबिटीज़ या स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, और कि समटाइम्स हम हमारी भी नेगेटिविटी हम अपने मणिपुर चक्रा पे ही, हमारे स्टमक में ही हम एक्यूमुलेट करते हैं, और बाहर से भी जो भी किसी की नज़र होती है, नेगेटिविटी है, वो भी हम एक्यूमुलेट हमारे मणिपुर चक्रा पे करते हैं। तो इस महीने में आप नवरात्रि में जब भी वर्शिप करोगे तो आपके मणिपुर चक्रा, जो आपका नवल जो रीजन एरिया है, वो अपर एब्डोमेन पे आप कंसंट्रेट करके आप सम में शब्द बोल रही है, जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स का आप मंत्र जाप कीजिए। वो है प फ ब भ म। इसमें से जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड्स को मैं उठाऊं और उसके ऊपर मैं साधना करूं, लेकिन जब आप इस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल म लेते हैं या माँ लेते, तो जब भी माँ माँ माँ, ये जब भी आप चैंटिंग करोगे मंत्र का, तब आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपके उस रीजन एरिया, जो नवेली रीजन एरिया है, अपर एब्डोमेन पे होना चाहिए। ये करके देखिए, देखो वे पूरे साल में इसका आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमारी 5th राशि है वो लियो, सिंह राशि है। और सिंह राशि के लिए जो देवी आई है वो रसनग्रहा योगिनी जो देवता आई है। और ये आप देवता देखोगे तो लोटस पे, कमल पे बैठी हुई है, और बहुत सारे हेड दिख रहे, दोनों हाथ में ह्यूमन के हेड पकड़े हुए हैं। एक ह्यूमन जो है वो उनके पैरों तरह बैठा हुआ है। सो जहाँ पे उन्होंने पद्मासन के आसन में वो बैठी हुई है। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ योगिनी जो है वो हमारे पूरे लाइफ का सेंटर पॉइंट जो होता है, जिसको ब्यूटी बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो हमारे जो सेंटर पॉइंट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज़ आवर हार्ट एक्चुअली। तो ये चीज़ ये दिखाता है, ये कार्ड आपको क्या करना है इस मंथ में या इस नवरात्रि में स्पेसिफिकली। तो आपको देखो, रसद ग्रह, ग्रह मीन्स प्लानेट। सो जिनके जिनके कुंडली में कुछ प्लानेट जो है जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं और आपको थोड़े परेशान कर रहे होंगे, वो चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, किसी की महादशा अंतरदशा चालू है, राहु की है, केतु की है, या एनी अदर जो आपके फेवर में नहीं है। तो इस बार ऐसे लोगों ने रसन ग्रह जो है ये योगिनी है, उसका आपको चैंटिंग करना चाहिए या उसी देवी की आपको साधना करनी चाहिए। तो उसके वजह से क्या हो गया, आपके सारे जो प्लानिटरी पोजीशन जो है और जो आपके अगेंस्ट है, आपको थोड़ी परेशानी दे रहे, वो पूरे साल में आपके फेवर में आ सकते हैं। छठी जो राशि है हमारी है वो कन्या राशि है, वर्गो। उसके लिए जो कार्ड आया है वो ओनगिनी योगिनी करके नाम है उस गॉडेस का। वो गॉडेस आपके लिए आई है और ये गॉडेस क्या बताती है, द स्टेट ऑफ नॉन ड्युअलिटी। देखो, ड्युअलिटी एंड पोलैरिटी व्हेन कम्स टुगेदर, सो एवरीथिंग विल बी हैपन। सो आपको देखेंगे तो जो ये योगिनी है, उन्होंने एक पद्मासन में बैठे हैं और जैसे नमस्ते जो होता है, नमस्कार की पोजीशन उन्होंने ली है। और उनका जो फेस है और उनका सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी फर्म है। तो ये दिखाता है इस जिसको हम अंजलि मुद्रा भी कहते हैं, जिसको हम नमस्ते पोजीशन बोलते हैं, उसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं। और जो उन्होंने जो मुद्रा रखी है, अंजलि मुद्रा, वो उनके नज़दीक हार्ट चक्रा के ऊपर है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सो ऑलवेज बी काइंड
टू ईच एंड एवरीवन। आप तभी सबसे काइंड रहोगे जब आप अपने साथ अच्छा यूनियन बनाते हैं, आप अपने साथ बैलेंस होंगे, आप अपने साथ काइंड होगे, तो आप हर एक लोगों के साथ काइंड होगे। तो थोड़ा सा आपके अंदर वो सॉफ्टनेस आना चाहिए, और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें स्टेट ऑफ यूनियन होना चाहिए। स्टेट ऑफ यूनियन का मतलब ये है कि आपको सबके साथ रहना है, आपको अकेले रह के कुछ नहीं करना है। तो आपको सबके साथ, मीन्स आपका दुख है, आपका आनंद है, आपका नॉलेज है, जो भी कुछ है वो सबके साथ आप शेयर कीजिए। और इस तरह से इस नवरात्रि की, इस महीने की आप शक्ति की उपासना जरूर कीजिए। अभी जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो तुला राशि, जिसका हम लिब्रा भी कहते हैं। सो लिब्रा के लिए, तुला के लिए जो योगिनी आई है वो है अनीता करी योगिनी। सो अनीता करी ये जो योगिनी है, आप उसको देखेंगे तो उनके राइट हैंड में त्रिशूल है और लेफ्ट हैंड में एक जैसे एक पॉट है, उसमें कुछ ब्लड जैसा कुछ आपको दिख रहा है। और वो जो बैठी है वो, जिसको हम जैकल कहते हैं या डॉग बोल सकते हैं, इस तरीके से का जो एनिमल है उसके ऊपर वो बैठी है। और एक योगिनी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट, मीन्स क्या है, जो भी किसी चीज़ का चीज़ जब भी ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है, तब हमें उस चीज़ को एक अलग तरीके से फेस करना पड़ता है। तो ये लिब्रा के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी कि ये जो मंथ की, जो आपकी अक्टूबर मंथ की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप उतनी रखिए जितनी एनर्जी आपको सहन हो सकती है। किसी चीज़ का, आपका गुस्सा हो वो ज़्यादा हो सकता है, आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, या आपकी वेस्ट ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको जो एनर्जी यूज़ नहीं करनी है वहाँ पे जाके आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको इस अक्टूबर मंथ में करनी नहीं है। और आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तो सामने से आपको ये दिखाना है कि आपकी विल पावर, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो आप एक्शन बहुत अच्छे रहेंगे। व्हेन यू हैव अ गुड एक्शन तो आपका विजडम भी बढ़ेगा, और विजडम जब बढ़ेगा तो आप इंट्यूटिव, आपकी जो पावर है उसके ऊपर आप अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कवरी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप ताक सकते हैं, उसको आप उस पाथ पे जा सकते हो, या चीज़ वो हासिल भी कर सकते हैं। तो ये लिब्रा के लिए आपको जो नवरात्रि है, इस शक्ति की पूजा इस तरह से कीजिए कि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी आपकी एनर्जी है वो चैनलाइज होनी चाहिए प्रॉपर वे पे। वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियो कहते, उसके लिए जो अक्टूबर के लिए योगिनी आई है वो है वैष्णवी योगिनी गॉडेस। जो ये गॉडेस है, देखिए आप उनको देखेंगे तो उनके एक लेफ्ट हैंड में त्रिशूल है, और त्रिशूल है, और दूसरे हाथ में भी एक साउंड, जिसको हम मंजरी जैसे कहते हैं, वो मंजरी है। तो ये क्या आपको मैसेज दे रहा है, ये देवी क्या मैसेज दे रही है, योगिनी क्या मैसेज दे रही है? सो ये मैसेज दे रही है साउंड। उसी के तरह से जो जिस वाहन पे वो बैठी है, वो वाहन है ईगल, जिसको हम गरुड़ा कहते हैं। सो गरुड़ा वाहन पे वो बैठी हुई है, और गरुड़ा जो ईगल, जिसको ईगल बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। गरुड़ा का साइन ये भी होता है कि आपको कहीं जाके एक करेज दिखाना है तो वो करेज आप दिखा सकते हैं। सो जो वृश्चिक राशि के लिए, जो लोग वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली जो आर्टिस्ट फील्ड में है, जो आर्ट्स, ये जो म्यूज़िक फील्ड में, उनके लिए ये जो अक्टूबर है, उस अक्टूबर मंथ में उन्होंने अपनी शक्ति की एक अच्छी तरह से आराधना करनी चाहिए। उसमें माँ सरस्वती की, या तंत्रा की जो सरस्वती है, माँ मातंगी की उपासना करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, बढ़िया रहेगा। उसी तरह से जो लोग जो है, जो फर्टिलिटी या बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो वो प्लानिंग के लिए या मैरिज के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं इसमें एक चीज़ भी एडिशनल करूँगी कि
इस मंथ में स्पेसिफिकली जो भी शक्ति है उस शक्ति को आपको जैसे प्रसाद में किसी एक इंस्ट्रूमेंट को आपको दान में दे दीजिए या देवी को वो प्रसाद में दे दीजिए। राशि है हमारी धनु है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए जो योगिनी आई है वो है ऐदा, श्री ऐदा देवी बोलते हैं या गॉडेस बोलते हैं। द सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रेंथ आपको दिख ही रहा होगा। उनका फेस है वो खुद एनिमल का है। उनके एक हाथ में डमरू है तो दूसरे हाथ में वेपन है। एक हाथ में जैसे स्टिक जैसा है तो दूसरे हाथ में उनके चौथे हाथ में ह्यूमन का हेड है। और जो बैठी है वो एक एनिमल पे बैठी है जिसको भेड़ बोलते हैं, उस एनिमल पे बैठी है। तो ये जो दिखा रहा है इस मंथ में आपको क्या करना है। सी आपको ऑलवेज एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो समटाइम्स आप ब्लाइंड माइंड में बहुत काम करते हैं। जब भी कुछ आपका काम करना है तो ब्लाइंड होके नहीं करना है। ओके, आपको आप सारे काम नहीं ब्लाइंड से करते होंगे, लेकिन मेजरली आपके काम होते हैं कि चलो एक तीर मार लिया हो गया, तो ऐसे मत कीजिए। आपका इंट्यूटिव पावर है। आप तो क्या आप धनु राशि है और धनु का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। सो देव गुरु जुपिटर ही आपके साथ में है, तो आपको थोड़ा आपका विजडम नॉलेज बढ़ाना चाहिए। आपके जो इंटेलेक्ट पावर है उस इंटेलेक्ट पावर को आपके इंट्यूशन पावर से कुछ भी चीज़ आपको करना है, क्योंकि ये महीने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे कि उस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक बोले ना इंट्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन हैव इंट्यूशन, बट हम कितने तरह हमारा इंट्यूशंस यूज़ करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो इस महीने की जो ये 9 दिन की नवरात्रि है, शक्ति की जब भी साधना करोगे तो उस साधना में मैं इस तरह से आपको ज़्यादा करके बोलूँगी कि आपको माँ बगलामुखी जो है उसकी साधना कीजिए। और उस बगलामुखी के साधना में माँ योगिनी जो सारे देखो 64 योगिनी होती है, आप 64 योगिनी को जब भी सामने लाएंगे और उस तरह से आप आपकी इंट्यूटिव पावर पे कुछ काम करते हो, तो ये पूरा मंथ जो है, सो मंथ नहीं तो मैं बोलूँगी कि पूरा ईयर आप इंट्यूटिव पावर पे और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आप काम करोगे, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। यू वांट टू अवेयर अबाउट योर सेल्फ। तो ये होने वाला है आप धनु राशि के साथ। हमारी जो नेक्स्ट ये साइन है, जोडियाक साइन है, वो मकर राशि है जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। सो कैप्रिकॉर्न के लिए ये अक्टूबर में आपको क्या करना है। सो करना क्या है, देखो यहाँ पे देखेगी तो ये जो देवी है वो ग्रीन कलर की है और उसके पैर के यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पैरट है। ओके, सो पैरट कैसा होता है, तो पैरट दिन में भी ज़्यादा करके बातें करता है। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द पिंगला। ये योगिनी है। ये पिंगला योगिनी जो होती है उसको नॉलेज ऑफ द डे लाइट बोलते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, तो आपको ये महीने में आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको ईच एंड एवरीबडी हैव अ लाइफ फोर्स एनर्जी विद इन अस। लाइफ फोर्स एनर्जी का मीनिंग ये होता है कि यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, विश्व से जो पॉजिटिव एनर्जी हम हमारे ब्रेथ के थ्रू लेते हैं वो हमारी एक अच्छी तरह से रखनी है, एक प्योर रखनी है उसको, क्योंकि हमारे जैसे थॉट होंगे ना, उस थॉट के हिसाब से ही हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे लाइफ में काम करती है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सो ये महीने में आपको जब भी कुछ साधना करनी है मकर राशि वाले को इस नवरात्रि में, तो आप योग साधना कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए और आपके बॉडी में जो भी जितनी हो सके उतनी आप एक लाइफ फोर्स एनर्जी की पावर आप में एक्यूमुलेट कीजिए। वो एक्यूमुलेट करने से क्या होता है कि पूरा साल आपका हेल्थ वेल्थ अच्छी तरह से जाएगा। दूसरी चीज़ एक होती है कि मैं इस स्पेसिफिकली आपको ये कहूँगी कि आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को आपको दबा के नहीं रख के आपको उसको एक्सप्रेस करना है। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खाली जो जैसे पैरेट होता है वो पूरा दिन
क्या बोलते हैं, बोलता ही रहता है, लेकिन खाली बात करके चलेगा नहीं है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो आइडियाज है, उस आइडियाज को एक्शन में आपको कैसा लेना है, उसको एक्सप्रेस कैसा करना है, ये काम आपको इस अक्टूबर मंथ में करना है। और जजमेंटल थॉट मत रखिए। जजमेंटल थॉट से क्या होगा, समटाइम्स वो आपके लिए, वो लोगों के बारे में आप कभी कभी रॉन्ग थिंकिंग भी कर सकते हैं और समटाइम्स आपका भी उसमें नुकसान हो सकता है। तो आप इस मंथ में ज़्यादा करके शक्ति की जब उपासना करनी है तो आप मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा करके कंसंट्रेट कीजिए। और शक्ति की जब भी, माँ पिंगला की जब भी आप बात करते हो तो माँ पिंगला जो है वो फ्रीडम ऑफ बॉडी है। सो आपकी अटैचमेंट आपके वस्तुओं के साथ, मटेरियल वर्ल्ड से नहीं रख के अपने आप पे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उस तरह से आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अभी ये राशि है वो एक्वेरियंस, जिसको कुंभ राशि कहते हैं। सो कुंभ राशि के लोगों के लिए जो योगिनी आई है वो है ऋषि हराम गॉडेस या योगिनी। अभी ऋषि हराम जो गॉडेस है वो है जो भी आपके अंदर जितनी भी सारी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो आई है। सो आप देखेंगे तो जहाँ बैठी है वो एक फीमेल का ही एक फेस है, बट वो फेस है वो थोड़ा डिसलाइकिंग फेस है। उसके ऊपर बैठ के वो एक नाइफ के साथ, उसके एक वेपन के साथ उसके सर पे, क्राउन चक्रा पे वो उसको फोर्सली मार रही है। दैट मीन्स क्या है, देखो ये मन जो है वो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। जो भी आपके अंदर किसी चीज़ की नेगेटिविटी होगी आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर, जहाँ भी आपके घर के अंदर, क्योंकि देखो व्हेन द पीपल हैव ओन नेगेटिविटी, आपने बहुत सालों से जो नेगेटिविटी एक्यूमुलेट की है और अभी भी आप कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में भी आपकी अंदर कुछ नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी एक राक्षस के जैसा, डेमोन के जैसा काम करता है। एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर अस एंड आवर फैमिली मेम्बर, आवर एनवायरमेंट। तो इसको आपको नाउ दिस नवरात्रि एंड दिस मंथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल मंथ, जो इस नेगेटिविटी को आप अपने शक्ति की साधना करोगे तो भी डिस्ट्रॉय कीजिए आप माँ के सामने बैठ के। ओके, उससे क्या होगा, क्योंकि देखो ये जो नेगेटिविटी जो आपके अंदर है वो किस चीज़ की नेगेटिविटी है वो मैं स्पेसिफिक कर रही है, वो एक इनसिक्योरिटी की है, एक असुरक्षित की भावना है। फिर वो इनसिक्योरिटी आपके फैमिली के लिए हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, आपके बच्चों के लिए एक इनसिक्योरिटी हो सकती है, और उसके साथ साथ एक जलसी जैसी भी चीज़ कहीं जाके आप में अंदर है। तो वो जो भी आपके अंदर ये जलसी, इनसिक्योरिटी, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, इस नेगेटिव इमोशन का ख़त्म करने का, ये उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ये देवी आपके लिए इस मंथ के लिए ये योगिनी आई है। तो आप नवरात्रि में इसी तरह से बैठ के आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, जलसी, ये सब सारी नेगेटिविटी साधना से क्लीन करने की कोशिश कीजिए। मीन राशि, जिसको हम बोलते हैं पाइसेस, ज़ोडिएक साइन में लास्ट के हमारी साइन है। और जैसे योगिनी में जब योगिनी साधना करते हैं तब भैरव की पहली साधना करके फिर 64 योगिनी की साधना करते हैं। तो आपके लिए लास्ट राशि है ज़ोडिएक साइन में, और योगिनी भी लास्ट की आई है 64 योगिनी में की। ये 64 योगिनी है भैरवी योगिनी, गॉडेस भैरवी। तो भैरवी मीन्स क्या बोलते हैं, जो शी इज़ अ इंस्पायरिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जिसको हम बोलते हैं कि उसमें हमारे लाइफ की अच्छी से अच्छी चीज़ें हम जब भी लाइफ को देखते हैं और हमें जो खुशी मिलती है वही देवता आपके लिए आई हुई है। देखो ये देवता जो है वो जो बैठी है वो अगेन एक एनिमल के ऊपर बैठी है, और वो एनिमल है, उसकी जो टंग है वो बाहर आई हुई है, उसके पैरों पे एक चक्र दिख रहा है, हाथ में एक वेपन है, और
powerful Bhairavi. Bhairavi means is a goddess of रूप ऑफ और goddess of काली, जो महाकाली बोलते हैं वही भैरवी का स्वरूप है. सो ये अक्टूबर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप महाकाली जो है, जो महाकाली से दश विद्या की निर्मिति होती है, वो महाकाली की आप साधना कीजिए. तो आपके आप बोलते ना जैसे टॉप टू बॉटम, आपके क्राउन चक्रा से लेके आपके रूट चक्रा तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. तो इसमें मैं स्पेसिफिकली आई एम सो हैप्पी विद दिस कार्ड कि 64 योगिनी में से जो सबसे 64 नंबर की योगिनी, लास्ट योगिनी, वही आपके लिए आई है. तो आपको आंखें खुले रख के देखिए, ये आप करके देखिए. ये नवरात्रि में आपकी आंखें आप खुली रखिए और आप भैरवी का ध्यान कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए. आप जो भी कोई आपके पास गुरु ने आपके मंत्र दिया होगा या आपको मंत्र नहीं होता तो जस्ट क्रीम करके मंत्र होता है, वो मंत्र जो होता है बीज मंत्र, उसके ऊपर आप चैंटिंग कीजिए. बट चैंटिंग करते वक्त भैरवी को सामने लेके, भैरवी आंखें खुले रख के आप ये मंत्र चैंटिंग कीजिए. सो इससे क्या हो सकता है, इससे आपके लाइफ में सचमुच एक ब्यूटीफुल नॉलेज आपके सामने आ सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है. और जो भी नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी, ये जो 64 भैरवी, जो 64 योगिनी की जो मेन योगिनी है, भैरव की वाइफ जिसको भैरवी कहते हैं, वो साक्षात आपके आशीर्वाद के लिए अक्टूबर मंथ के लिए आई है. तो जो भी आपके लाइफ में बैड से गुड होने का टाइम जो है वो बहुत बढ़िया है. सो इस नवरात्रि को 9 डेज इस भैरवी की साधना ज़रूर और ज़रूर कीजिए.